कि सरकार का हर कानून आसान नजर आता है, लेकिन जब अटकती है ना तो फिर यही रिक्शा वाला अच्छे को भगवान नजर आता है। कल्याण रोड से आ रहा था, पकड़ के मेरे को फाइन मारे और फाइन काय की मारे, मेरी गाड़ी में खाली एक सीट थी और उन लोग फाइन डाले कि इसमें माल था। दूसरा भी एक गुना के जो दंड है वो भी लगाया जा रहा है और परमिट नहीं है या परमिट बंद हो गया है, ऐसे ढंग का भी एक 10,000 का दंड लगाया जा रहा है। दादागिरी वाली कार्रवाई चले, इसके लिए हम लोग विजय कामले साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं और इसका निषेध करने के लिए, और ये गलत कार्रवाई है, एसीबी से बताने के लिए आए कि ये गलत कार्रवाई ताबड़तोड़ रोकी जाए। और इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी तहसील कार्यालय के पास। आपको बता दें कि आज ऑटो यूनियन द्वारा यहाँ पे आज प्रदर्शन ट्रैफिक कार्यालय के सामने यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। आप जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 100 से ज़्यादा, आज 100 से की तादाद में यहाँ पे ऑटो यूनियन ऑटो कर्मचारी यहाँ पे आए हैं। जो आपको बता दें, जो ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा जो बेमुद्दत फाइन इनको मारा जाता है सेक्शन 66 ओवरसीट और विदाउट परमिट के रिगार्डिंग 10 से 15,000 की फाइन यहाँ पे ट्रैफिक विभाग द्वारा मारा गया है। उसी के दौरान आज यहाँ पे ऑटो के जो ऑटो ड्राइवर द्वारा आज यहाँ पे आंदोलन निकाला गया है। आपको बता दें कि इस दौरान विजय कामले और जो ऑटो यूनियन अध्यक्ष है गिरीश भाई द्वारा आज यहाँ पर सहायक पुलिस ट्रैफिक जो इंचार्ज सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आए हैं। उन्होंने इस दौरान जो बेमुद्दत फाइन मारा गया है उसके रिगार्डिंग में आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। मैं चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर में। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। हम इस कार्रवाई का निषेध कर रहे हैं क्योंकि देखो ये पावती है, इसमें 67 से 192 का जो सेक्शन मारा है और ऊपर मारा है 125। इसका 125 का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा प्रवासी, रिक्शा को 3 का प्रवासी का अलाउ है, अगर उसने चौथा बिठाया तो 1500 रुपये फाइन, 500 रुपये फाइन, 200 रुपये, जो कानून के हिसाब से बैठे वो करो। इन्होंने 66 100 में मारा है, जो हम पे लगता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी परमिट है, हमारा प्रवासी व्यवसाय करने का परमिट है, तो हम प्रवासी बिठा रहे ना। हम कौन सा उसमें अंदर कुछ फूड्स वगैरह भर रहे हैं या गुड्स व्हीकल का सामान भर रहे हैं हम लोग। ये ज़बरदस्ती की दादागिरी वाला कार्रवाई में इनको खुद को समझ में नहीं आता कि 67 एक्शन की व्याख्या क्या है। मैं इसे डिबेट करे कोई भी इनमें से कि 67 एक्शन किस तरह से लगता है। 3 तरीके से 67 एक्शन में लगता है कि जैसे अभी हमारा परमिट है रिक्शा का, कसारा तक हमारा परमिट का कार्यक्षेत्र है, अगर उसके आगे हम लोग जाते हैं तो बिना परवाना हो गया। हमारा परमिट खत्म है तो बिना परवाना हो गया। हमने प्रवासी के अंदर अगर गुड्स भरा तो बिना परवाना हो गया। तो ये दादागिरी वाली कार्रवाई चले, इसके लिए हम लोग विजय कामले साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं और इसका निषेध करने के लिए, और ये गलत कार्रवाई है, एसीबी से बताने के लिए आए कि ये गलत कार्रवाई ताबड़तोड़ रोकी जाए और जिन जिन पे फाइन मारा है उनका सबका फाइन कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो आगे हम लोग जो कार्रवाई करेंगे कामले साहब आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ यही मुद्दे हैं आपके कि इसके अलावा भी और कुछ मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे तो बहुत है। जो सर पैसेंजर टीएमटी और केडीएमटी जो है उनको भी 2x2 और 2x3 को ना 18 प्रवासी उभे आणि 12 प्रवासी उभे त्यांच्यावर पण कारवाई करा। तुम्ही त्यांच्यावर पण कारवाई करा, सरसकट कारवाई करा ना। एकाला अंगाशी एकाला असं नका करू, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लीगल जो है उनको चलने दो, जो अनलीगल है, लाइसेंस नहीं है, बैज या परमिट करने में बेशक कार्रवाई करो। मुख्य विषय ये है कि जितने भी व्हीकल के कानून है इसके अंदर सारे टाइप में अलग अलग अगर व्हीकल चलाते समय हम गुनाह करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कलम है और अलग अलग उसके अंदर दंड है। परमिट का जो दंड है, मतलब रिक्शा का जो परमिट मिलता है, वो परमिट अगर रिक्शा वाले को है तो उसके अलावा वो जो गुनाह करता है उतना ही उसको दंड लगना चाहिए। लेकिन आज और कल की जो कार्रवाई के अंदर ये दिखने को मिल रहा है कि परमिट होते हुए परमिट ओके है, उसने परमिट के मामले में कोई गुनाह नहीं किया, दूसरे मामले में गुनाह किया है, तो दूसरा भी एक गुनाह के जो दंड है वो भी लगाया जा रहा है। और परमिट नहीं है या परमिट बंद हो गया है, ऐसे ढंग का भी एक 10,000 का दंड लगाया जा रहा है। तो उसके खिलाफ में हम यहाँ पे एसीपी साहब को मिलने आए। हम नीचे के ऑफिसर को मिले और उनसे जब बात किए तो उन्होंने, उनका कहना है कि ऊपर वाले ऑफिसर से हमको आदेश आया है। वो लेखी आदेश तो उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाला ऑफिसर का आदेश है, इसके लिए हम एसीपी साहब को यहाँ पे मिलने आए हैं। हमारा कहना ये है कि जो कलम उसने तोड़ा है उतना ही दंड लगना चाहिए, ये स्पष्ट हमारा कहना है। अगर वो एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाया तो एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए अलग से दंड है वो लगाना चाहिए, या उसने सिग्नल तोड़ा है तो सिग्नल तोड़ने का जो दंड है वो होना चाहिए, या उसने नो पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो नो पार्किंग का दंड लगाना चाहिए।
वो नहीं करते हुए उसके पास परमिट ही नहीं है, उसका परमिट ही खलास है, ऐसा सोचते हुए जो कार्रवाई हो रही है, मतलब 2-2 कलम का दंड उसको भरना पड़ रहा है। एक तो एक्स्ट्रा पैसेंजर भरा है उसका भी दंड भरना पड़ रहा है, और परमिट नहीं है उसका भी दंड भरना पड़ रहा है। तो ये जो है सरासर गलत है, और इसके लिए हम इनको कानून के अंदर का जो प्रावधान है वो बताने आए हैं। अगर उनकी कार्रवाई इसी ढंग से चली तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन, तीव्र आंदोलन करेंगे, और उसके जिम्मेदार जो है ये पुलिस रहेगी, इतना पक्का है। देखिए, भिवंडी के अंदर जो हम लोग रिक्शा वाले हैं ना, ये जो ब्याज लगाए, लाइसेंस लिए, परमिट लिए, रिक्शा लिए, सब चोरी करके लेकर आए। ये सब ना सरकार से हम लोग ने चोरी करके लाए हैं, तो इसके लिए ये लोग जो है हमको ढूंढ ढूंढ के फाइन मार रहे हैं। बात समझ रहे हैं आपको? तो अभी आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा मैं, और सबूत के बिना मैं बात नहीं करता, ये सबको मालूम है। 1500 और 500 भिवंडी के अंदर चलता है, और बम्बई के अंदर स्टार्ट 50 रुपये से है। देख सकते हो आप लोग, मेरे पास पावती है बाकायदा, और मैंने दिखा भी चुका हूँ सबको। तो अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि भिवंडी का कानून अलग है क्या, कि महाराष्ट्र के बाहर है कि क्या है? ये रिक्शा वालों के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? दादागिरी, अत्याचार, ये सब चल ही रहा है ना। कि एक गाड़ी खड़ी रहती है भिवंडी के अंदर, उसके ऊपर डायरेक्ट 500 और 1500 है, और वही गाड़ी थाना में खड़ी रहती है, मुंबई में खड़ी रहती है, उसके ऊपर 50 रुपये से स्टार्ट है। तो हम रिक्शा वाले के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है? भिवंडी के अंदर एक बता दो मेरे को, पार्किंग किधर है क्या पार्किंग? भिवंडी के अंदर एक बता दो कि महानगर पालिका की तरफ से हमको कोई स्टैंड गाड़ के दिया है। भिवंडी के अंदर इतनी रिक्शा आ रही है, परमिट चालू है, बंद ही नहीं हो रहा है, और रास्ते का पता ही नहीं। तो ये सब के ऊपर कौन बात करेगा? ये सब पे कार्रवाई कौन करेगा? कहाँ है लोग? हाँ, और जो छुप छुप के लोग फ़ोटो ले रहे हैं, क्यों छुप छुप के ले रहे हैं? सामने लो ना। हम लोग, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ने सरकार के तरफ से जो फीस भर के लाइसेंस, ब्याज, परमिट ये सब बनाए, ये हम लोग फीस भर के नहीं बनाए, यानी कि हम लोग चोरी करके लाए। तो इसके लिए हम लोग के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। तो मैं सरकार से हाथ विनती करूँगा, हमारे ट्रैफिक के ACP साहब से हाथ विनती करूँगा कि सही तरीके से सही जगह आप लोग कार्रवाई करो। हम लोग कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। लाइसेंस, ब्याज, गाड़ी का पेपर चेक करो, नहीं है उसके ऊपर तुम कार्रवाई कर सकते हो। जिनके पास लाइसेंस, ब्याज सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ये तो अत्याचार ही हो रहा है ना मेरे भाई। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो मेरे को। तो फिर देखिए, जो हमारे विजू कामले साहब और हमारे गिरीश भाई और जितनों में आश्वासन जो बात की है, तो ये समझ लो कि ये होके रहेगा भिवंडी के अंदर, फिर है ना। बात सही है। और आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात ये ख़त्म करूंगा कि सरकार का हर कानून आसान नज़र आता है, लेकिन जब अटकती है ना तो फिर यही रिक्शा वाला अच्छे को भगवान नज़र आता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम मुदस्सिर खान है। मैं कल्याण रोड से आ रहा था, पकड़ के मेरे को फ़ाइन मारे, और फाइन काहे की मारे, मेरी गाड़ी में खाली एक सीट थी, और उन लोग फ़ाइन डाले कि इसमें माल था। 10,200 की फ़ाइन मारे। और कोई विक्टिम है? आज मेरे को हवलदार पकड़ा था ट्रैफिक वाले ने, जगात लागे पे। स्कूल का बच्चा ले गए, खाली एक ही वर्ष बैठाया था मैंने, 2,000 फाइन भरा मैंने, फिर मेरी गाड़ी नहीं छोड़ा है। फिर भी बोला कि पूरा भरो। पूरा भरने के बाद जब छोड़ा मेरे को गाड़ी, फिर इसके बाद स्टाफ बोलता है ऊपर से ऑर्डर आया है, पूरा भरना पड़ेगा आपको। हम पूरा कहाँ से लाके भरेंगे? हम 15 रुपये कर करके जमा करके 200-300 लेके घर पे लेके जाता है। इतना पैसा कहाँ से भरेगा हम? कहाँ से भरेंगे हम? आज रिक्शा वाले परेशान है, धंधा पानी भी इतना डाउन चल रहा है पूरा। रिक्शा वाले तकलीफ कोई पहचानता नहीं आज के दौर में, खाली गुनाह साबित करते हैं बस रिक्शा वाले के ऊपर। तूने गलती किया, ये किया, वो किया करके फाइन मार देते दुनिया भर का। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नांदेड परभणीच्या इथे बस, लक्झरी बसेस एक्सेस पॅसेंजर कॅरी करत होते, तेव्हाही तिकडच्या ACPने त्यांना 66-100 लावला होता। तेव्हा सुप्रीम कोर्टने त्याच्यामध्ये निर्णय असा दिला की एक्सेस पॅसेंजर इट्स मीन्स नॉट अ कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ परमिट कंडिशन। त्यामुळे आमची त्यांना तीच विनंती की सुप्रीम कोर्ट जेव्हा सांगतंय तरी पण तुम्ही ऐकत नाही, तुम्ही ओव्हरसीटला पण 66-100 लावतात आहे। त्याच्यानंतर जेव्हा हम लोग गाड़ी छोड़ाने जब जाते हैं हम लोग, तो मोटर व्हीकल में 207 नंबर का एक सेक्शन है, उसका सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर ऐसी गाड़ी जमा होती है तो उसका लाइसेंस और गाड़ी का RC बुक जमा करके गाड़ी छोड़ना चाहिए। वो गाड़ी भी नहीं छोड़ रहे, उनको सेक्शन ही नहीं मालूम है। और दूसरी बात, बहुत से ऑफिसर को मैंने जब पूछा तो वो 66 सेंड टू कोड है। एक्चुअल में मोटर व्हीकल ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मोटर व्हीकल में सिर्फ 184, 185 और 197 इनको सेंड टू कोड है, नो पार्किंग को सेंड टू कोड है। ये अपने मर्जी से जिसको चाहिए उसको छोड़ सकते हैं, जिसको चाहिए वो कर सकते हैं। ये दादागिरी है, ये दादागिरी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीड न्यूज भारत।